नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 थिंग्स यू शुड नेवर रिवील अबाउट योरसेल्फ टू अदर्स। सामाजिक परिस्थितियों में आगे बढ़ना कभी-कभी एक पतली रस्सी पर चलने चलने जैसा लगता है, खासकर जब व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की बात आती है। खुलकर बात करने और बहुत ज्यादा शेयर करने के बीच एक एक महीन रेखा होती है। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको छिपाकर रखना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे जरूरी तौर पर बुरी हों, बल्कि इसलिए कि वे आपके हित में नहीं हो सकते। इस वीडियो में हम उन 10 बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें आपको अपने बारे में दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। मैं हर एक के पीछे मनोवैज्ञानिक तर्क को समझाऊंगा और इन मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के तरीके के बारे में जानकारी दूंगा। पास्ट रिजेंटमेंट। हम सभी को चोट पहुंची है, गुमराह किया गया है या निराश किया गया है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार पिछली नाराजगी को उजागर करना सबसे अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि उन भावनाओं को साझा करने से अक्सर आप नकारात्मक या अतीत में फंसे हुए दिखाई दे सकते हैं। यह जो हुआ उसकी वास्तविकता को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। इसके अलावा नाराजगी साझा करने से आपको शिकायत करने वाले या ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो इसे छोड़ नहीं सकता। यह अनजाने में लोगों को करीब लाने के बजाय उन्हें दूर धकेल सकता है। मुख्य बात यह है कि इन भावनाओं को निजी तौर पर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कि किसी गुरु या चिकित्सक के साथ मिलकर व्यक्त करें। यह भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सामान्य बातचीत के लिए उपयोगी हो। जब आपको किसी के साथ पिछली नाराजगी साझा करने की इच्छा हो, तो रुके। यह आपकी भावनाओं को छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें साझा करने के लिए सही समय, स्थान और व्यक्ति को चुनने के बारे में है। पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन। पैसे के बारे में बात करना, खासकर हमारे अपने एक ऐसे विषय अपने अपने एक ऐसा विषय है जिससे हम में से कई लोग असहज पाते हैं, और मनोविज्ञान हमें बताता है कि इसके लिए एक अच्छा कारण है। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति साझा करने से अनावश्यक निर्णय और तुलना हो सकती है। यह सबसे अच्छे इरादों के साथ भी तनाव, ईर्ष्या या अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर सकता है। मेरी बात मानिए, मैंने एक बार अपने एक करीबी दोस्त को काम पर मिली अच्छी खासी तनख्वाह के बारे में बताया। मुझे लगा कि यह दोस्तों के बीच जश्न होगा, लेकिन इसके बजाय इसने एक ऐसा अनकहा तनाव पैदा कर दिया। वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, और मेरी खबर ने केवल उस बात को उजागर किया। हमारे रिश्ते को झटका लगा और इसे ठीक होने में समय लगा। जबकि वित्तीय साक्षरता और आदतों के बारे में खुलकर बातचीत करना महत्वपूर्ण है। विस्तृत व्यक्तिगत फाइनेंशियल जानकारी का खुलासा करना कुछ ऐसा है जिसे सावधानी से किया जाना चाहिए। यू आर यूर डीपेस्ट फियर्स। जबकि यह सच है कि डर साझा करना कभी-कभी लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकता है, बहुत गहराई से, बहुत जल्दी गोता लगाने से विपरीत प्रभाव हो सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि अपने गहरे डर को प्रकट करने से आप अनजाने में हेर-फेर का आसान लक्ष्य बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डर हमारी कमजोरियों के लिए रोडमैप के रूप में काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चलता है कि
साफ और सार्वजनिक रूप से बोलना, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग, दुनिया भर में दो सबसे आम डर है। कल्पना कीजिए कि आप इन डरों को किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो बाद में इस ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए आपको असहज स्थितियों में डालने के लिए करता है। इसलिए अपने गहरे डर पर चर्चा करते समय सावधानी से चलना बुद्धिमानी है, खासकर उन लोगों के साथ जिन पर आपको अभी तक पूरी तरह से भरोसा नहीं है। यह आपके स्व सच्चे सच्चे स्वभाव को छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी भावनात्मक भलाई की रक्षा करने के बारे में है। पर्सनल सीक्रेट्स। हम सभी के पास रहस्य होते हैं, कुछ तुच्छ, कुछ गहरे, लेकिन इन निजी रहस्य को उजागर करना कभी-कभी फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि एक बार कोई रहस्य उजागर हो जाने के बाद उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, और रहस्य की प्रकृति और जिस व्यक्ति को आप बताते हो उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर इससे पछतावा, चिंता या शर्मिंदगी की भावनाएं पैदा हो सकती है। व्यक्तिगत रहस्य साझा करना उस व्यक्ति पर बोझ डालता है जिसे आप बता रहे हो कि उन्हें आपका रहस्य रखने की बाध्यता महसूस हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। इस बारे में सावधान रहे कि आप अपने रहस्य किसके साथ साझा करते हैं। यह बेईमानी या गुप्तचर होने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत रहस्य को उजागर करने में संभावित परिणामों को समझने के बारे में है। यूर पर्सनल लाइफ गोल्स। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को साझा करना कभी-कभी उल्टा भी पड़ सकता है। मनोविज्ञान सुझाव देता है कि जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह समय से पहले उपलब्धि की भावना पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आप आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए आपको मिलने वाली प्रशंसा और मान्यता आपके मस्तिष्क को यह महसूस करा सकती है कि आपने उन्हें पहले से ही हासिल कर लिया है। इसके अलावा अपने लक्ष्यों को साझा करने से वे दूसरों की जांच और राय लेने के लिए खुल सकते हैं, जो आपको मूल मार्ग से विचलित कर सकते हैं। जबकि अपने गोल्स को प्राप्त करने में समर्थन और जवाबदेही होना महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें कब और किसके साथ साझा करते हैं। यह गुप्त रहने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को बनाए रखने के बारे में है। यूर स्ट्रगल्स विथ सेल्फ एस्टीम। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद पर डाउट करते हैं। यह इंसान होने का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ अपने संघर्षों को प्रकट करना कभी-कभी एक आत्मपूर्ति वाली भविष्यवाणी बन सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम अपनी असुरक्षाओं को खुले तौर पर साझा करते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें मजबूत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें जोर से कहने से हमें उन्हें अपने ऊपर ज्यादा शक्ति देते हैं। इसके अलावा लोग हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए यदि हम लगातार संवाद करते हैं कि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो लोग हमें उसी तरह से देखना शुरू कर सकते हैं। यह आपकी भावनाओं को दबाने या परिपूर्ण होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है, उनके आत्म प्रेम और देखभाल का अभ्यास करने के बारे में है। अपने संघर्षों को निजी तौर पर स्वीकार करने और उनसे निपटने में एक कमजोर सुंदरता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और यह अपने आप में गर्व करने वाली बात है।
यूर फैमिली ड्रामा। हर परिवार में असहमति और संघर्ष होते हैं, लेकिन इन पारिवारिक ड्रामों को दूसरों के साथ साझा करने से अक्सर अनावश्यक निर्णय या धारणाएं बन सकती है। सलाह लेना या सुनने के लिए कान लगाना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा खुलासा करने से आप खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह आपके परिवार के सदस्य को भी असहज स्थिति में डाल सकते हैं, खासकर तब जब आप जिस व्यक्ति को बता रहे हैं वह उनसे बातचीत करता हो। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव तब किया जब मैंने अपने एक सहकर्मी के साथ कुछ पारिवारिक असहमतियां साझा की, जिसने बाद में इस जानकारी का इस्तेमाल गपशप के लिए किया। इस अनुभव ने मुझे पारिवारिक मामलों में एक निश्चित स्तर की गोपनीयता बनाए रखने का महत्व सिखाया। पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा करते समय विवेक का उपयोग करें, यह समझते हुए कि हर किसी को अपनी लड़ाई लड़नी होगी और अपने प्रियजनों के प्रति सम्मान इस बात तक सीमित होता है कि हम उनके बारे में दूसरों से क्या कहते हैं। यूर गुड डेड्स। हम सभी को सिखाया गया है कि अच्छा अच्छा करने का अपना ही इनाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने अच्छे कर्मों को सार्वजनिक करने से कभी-कभी उनका मूल्य कम हो सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि अपने दयालु कार्यों को साझा करने से असंवेदनशीलता या मान्यता की चाह की धारणा पैदा हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि पहचान के लिए अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छे काम करने से मिलने वाली संतुष्टि अक्सर बाहरी प्रशंसा के बजाय व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। जब आप किसी की मदद करते हैं या कोई बदलाव लाते हैं, तो इसे अपने तक ही सीमित रखने पर विचार करें। यह आपके अच्छे कार्यों को छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि इन कार्यों की पवित्रता और निस्वार्थता को बनाए रखने के बारे में है। यूर पर्सनल डिसलाइक्स। हालांकि पसंद नापसंद होना स्वाभाविक है, लेकिन जो आपको नापसंद है उसे प्रकट करना कभी-कभी अनावश्यक अवरोध पैदा कर सकता है। साइकोलॉजी बताता है कि अपनी नापसंदी को साझा करने से नेगेटिव या असहिष्णुता की छवि बन सकती है। यह आपकी बातचीत को भी सीमित कर सकता है, क्योंकि लोग यह सोचकर कुछ विषयों या गतिविधियों से बच सकते हैं कि वे आपको नाराज करेंगे। इसके अलावा नापसंदगी पर ध्यान केंद्रित करने से विकास और नई चीजों का अनुभव करने में अवसर बंद हो सकते हैं। आखिरकार समय के साथ हमारी पसंद और नापसंद बदल सकती है। जो आपको नापसंद है उस पर जोर देने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, जिसकी आप सराहना करते हैं या जिसे तलाशने के लिए आप तैयार हैं। यह आपकी राय को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि सकारात्मकता और खुले विचारों को बढ़ावा देने के बारे में है। यूर पर्सनल जजमेंट। हम सभी निर्णय लेते हैं, यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। हम सभी निर्णय लेते हैं, यह मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। हालांकि इन निर्णयों को खुले तौर पर साझा करने से अक्सर संघर्ष और गलतफहमी हो सकती है। साइकोलॉजी हमें बताता है कि जब हम अपने निर्णय साझा करते हैं, तो यह अनजाने में नकारात्मकता और रक्षात्मकता का माहौल बना सकता है। यह खुले संचार में बाधा डाल सकता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत निर्णय अक्सर इस व्यक्ति के बारे में नहीं नहीं
बल्कि हमारे बारे में अधिक बताते हैं। जिसके बारे में हम निर्णय ले रहे हैं, वे हमारे मूल्यों, अनुभवों और पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं। कोई निर्णय साझा करने से पहले इस बात पर विचार करने के लिए एक पल ले। अपने इस अप, अपने इसे क्यों बनाया है? क्या यह उचित है? क्या यह साझा करना आवश्यक है? याद रखें, यह आपके विचारों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के बारे में है। फाइनल थॉट। जब व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने की बात आती है, तो इसके पीछे का मनोविज्ञान अविश्वसनीय रूप से जटिल और सूक्ष्म होता है। याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू आत्म प्रकटीकरण, पारस्परिकता, अवधारणा और यह साइकोलॉजिक सिद्धांत बताता है कि हम जिस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके प्रकटीकरण के स्तर से मेल खाते हैं। इसलिए अगर आप बहुत जल्दी बहुत कुछ साझा करते हैं, तो यह रिश्तों में असंतुलन पैदा कर सकता है और दूसरे व्यक्ति को असहज कर सकता है। इसके विपरीत अगर आप बहुत कम कम बताते हैं, तो यह विकास में बाधा गहरे विकास गहरे संबंध में विकास गहरे संबंध के विकास में बाधा डाल सकता है। कला संतुलन बनाने में निहित है। वास्तविक संबंध बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी देना, अपनी गोपनीयता बनाए रखने और अपनी व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त जानकारी न देना। यह नाजुक संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन इन साइकोलॉजिक अंतर्दृष्टि को समझना आपको दूसरों के लिए साझा करने के बारे में है, अधिक सूचित निर्णय लेने में सशक्त बन सकता हूँ। तो अगली बार जब आप अपने बारे में कुछ बताने वाले हो, तो एक पल के लिए रुके और सोचे, क्या यह जानकारी रिश्तों को मजबूत करेगी या संभावित रूप से इसे नुकसान पहुंचाएगी? जवाब आपको चौंका दे सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।